अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनाना बताएंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने सिंपल जैसे हम नॉर्मली कुर्ती कटिंग करते हैं वैसे मैंने यहाँ कुर्ती की कटिंग करके रख ली है। इसको अभी हम साइड पे करते हैं और नेक ड्रॉ करते हैं। नेक ड्रॉ करने के लिए जो है वो मैंने कैनवस ले ली है, जिसे आप फ्यूजन कहते हैं, कैनवस वो ले ली है। अब सबसे पहले हमने इस पर नेक ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इस कैनवस की जो लंबाई है वो है 15 इंच इस तरह से, और चौड़ाई में जो है वो है 10 इंच। देखिए इस तरह से 10 इंच। तो पहले नेक ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हम 7.5 यानी 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब लंबाई पे हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच लेने के बाद यहाँ हम आधे इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमने कट बनाना होगा। और कट कितना लंबा रखेंगे वो हम रखेंगे 6.5 इंच। इस तरह 6.5 पे निशान लगा लिया। लंबाई में 6.5 पहले गला और उसके बाद 6.5 इंच का ही कट है। अब हम यहाँ भी आधे इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और दोनों निशान को आधा इंच वाले को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ नेक की चौड़ाई रखनी होगी, जो कि हम रखेंगे 6 इंच वाली। 6 इंच की चौड़ाई लेने के बाद आप यहाँ नेक ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से नेक बना लिया है। अब यहाँ बाहर की तरफ 1 इंच का इसी तरह नेक की कटिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे। अब इसे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बाहर वाली जो आउटलाइन है इसे कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद अब ये जो अंदर की शेप है इसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। इस तरह से नेक को हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे डायरेक्ट कपड़े के ऊपर हम चिपका देंगे, यानी जो भी कुर्ती है डायरेक्ट उसके ऊपर से प्रेस कर देते हैं। सो ये मैंने कुर्ती ले ली है, ये इसका रॉन्ग साइड है। इसमें हम इस कपड़े को इस पर हम इस गले को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेंटर से 3 इंच का निशान इस तरफ लगा लेते हैं और 3 इंच का निशान इस तरफ लगा लेते हैं। इससे होगा गला आराम से हमारा इसी शेप में आ जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो गला मैंने प्रेस से लगा दिया है। अब इसे कटिंग कर देंगे। जैसे ये सेम शेप बनी है इसी तरह हमने इसे कटिंग करके निकाल लेना है। तो इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। कटिंग कर दिया है। अब इसको साइड पे करते हैं। यहाँ देखिए मैंने सेम फैब्रिक का पीस दिया है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई देखिए 2 इंच है। 2 इंच यानी इसकी चौड़ाई है और 2 इंच इसकी लंबाई है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर दें। सबसे पहले देखिए त्रिकोण में इसे फोल्ड करने के बाद देखिए त्रिकोण में फोल्ड करने के बाद अब सेम इसको दोबारा एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से जब समोसा शेप बन जाएगी फिर इसको देखिए एक इस तरह इस एंगल से और इस तरह दूसरे एंगल से बना के इस तरह से कली बना लेंगे। देखिए दोबारा बता दूँ, सबसे पहले इस तरह समोसा बनाने के बाद आपने इसको इस तरह से करना है और फिर इसको इस तरह से करना है और फिर इस पर यहाँ सिलाई लगा देंगे। सब इस पर सिलाई लगा दें ताकि ये शेप है यहीं रुक जाए।
सो देखें इस तरह से ये तैयार हो गई है। इसी तरह मैंने बाकी की रेडी करके रख ली है। तो यहाँ मैंने कुर्ती ले ली है जिस पे हमने ये नेक प्रेस किया था। अब हम इसको लगा के साथ साथ सिलाई करते जाएंगे। सो चलें इस पर कलियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। इसे इस तरह लगाने के बाद यहाँ मैंने उड़ेप पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और लंबाई में मैंने इसे 40 इंच तक ले लिया है। अब हम इस पर ये लगाएंगे। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। सब इसे पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह से रॉन्ग साइड ले लेते हैं इसकी, इस तरह से। और यहाँ ये सीधा कपड़ा इस तरह से रख के देखें, ये कपड़ा सीधा है यानी पाइपिंग सीधी है। इस तरह से रखने के बाद इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए पाइपिंग लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाइपिंग जो है वो इस तरह से मैंने कट पे लगा दिया। अब यहाँ हमने कट लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ गुलाई में छोटे छोटे से सिलाई से पहले हम यहाँ कट दे देंगे इस तरह से। इस तरह सब में कट देने के बाद एक कट हमने यहाँ कॉर्नर पे देना है इस तरह से, और यहाँ भी हम हल्के से कट दे देंगे। और अब इस साइड पे हमने ये देखें, ये जो इसका कॉर्नर है, देखिए मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखाऊँ तो ये जो इसका कॉर्नर है आपने एक कट यहाँ पे देना है सिलाई से पहले और एक कट आपने यहाँ देना है सिलाई से पहले इस तरह से, जिससे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। और जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक कट हम इस साइड पे लगाएंगे और एक कट हम इस साइड पे लगाएंगे, यानी दोनों कट हमने इस साइड पे भी लगानी है। तो चलिए इसको मोड़ना स्टार्ट करते हैं। सब इसको टर्न कर लेते हैं इस तरह से। देखें जितनी आपने मोटी पाइपिंग रखनी है आप उस हिसाब से रख लें। देखें इस तरह से इसको लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कट हम इस साइड पे लगाएंगे और एक इस साइड पे जो इसके कॉर्नर के देखें जो है इस तरह से हमने एक कट इस तरह लगाना है, इतना गैप छोड़ के। जितना हमने इसे फोल्ड करना है वो गैप हम छोड़ देंगे और एक कट हम यहाँ लगा देंगे और अब इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये नीचे इस तरह से पट्टी आ गई है। अब ये जो देखिए ये पट्टी है जो हमने लगाई है आड़ी पूरे पट्टी, इसको हम इस तरह से करके यहाँ तुरपाई कर लेंगे। देखें इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ हम तुरपाई कर लेंगे जिससे ये फिनिशिंग इस तरह से अंदर आ जाएगी। अब यहाँ जो है ये इसका कट है जो इसको हमने बंद करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब इसको मैं इस तरह से सिंपल इसके नीचे इस तरह से रख के इसको इस तरह से यहाँ से जहाँ से ये गुलाई है यहाँ से हम इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। ये जिसका स्टार्टिंग है यहाँ मैंने सिलाई लगा दी थी और साइड पे मैंने सिलाई लगा के इसे रोक दिया है। सुई अब लगा के इसे फिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ UHU से भी इसे रोक सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी लगाने में काफ़ी। बिस्मिल्लाह।
सो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये जो पट्टी थी बीच में हमने वो लगा दी है। अब हमने इसके अंदर पर्स लगाने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पर्स देखे हैं, ये देखिए कट पर्स है। मैं आपको दिखा दूँ तो ये इस तरह से देखिए कट पर्स मार्केट में अवेलेबल आराम से मिल जाते हैं, होते हैं। ये देखिए इस तरह से ये। अब इसके हम इस तरह की कलियों के ऊपर एक इस तरह से रख के लगा देंगे, जो कि इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए इस तरह इसके सेंटर में हमने ये फुल में इस तरह से हमने लगा देने हैं। और ये इस तरह से देखिए यहाँ मैंने ये स्टोन लिए हुए हैं इस तरह से। अब ये भी हम इसके सेंटर में लगा देंगे। ऑप्शन है अगर आप चाहें तो लगाना, लेकिन ये ज़रा अच्छे लगेंगे। इस तरह से हम इसमें ये फुल इस तरह से दे देंगे। और ये जो ऊपर है यहाँ मैंने इस तरह से देखें डोरी बनाई हुई है, इस तरह से कपड़े की डोरी बनाई हुई है मैंने। और उसके ऊपर भी इस तरह से लग गए हैं। ये हम इस तरह से इसके सेंटर में दे देंगे। और इसके कॉर्नर पे इस तरह से मैंने स्टार लगाए हुए हैं, इस तरह से देखें, इस तरह से स्टार लगाए हुए इसके कॉर्नर पे। इस तरह से मैं इसे लगा के रेडी करके और ये सारे जो पल्स है इस पर लगा लूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको इसका फाइनल दिखाऊंगी किस तरह से लगेगा। सो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कली पे हमने इस तरह से कट पर्स फुल पे हमने लगा दिए हैं, ये इस तरह से लग गए हैं। और ये जो अंदर है इस पे भी हमने इस तरह से ये स्टोन लगा दिए हैं। बाकी ये हमने यहाँ डोरी लगा दी है, डोरी पे भी सेम यही स्टोन लगा के यहाँ हमने डोरी पे जो है वो स्टार लगा दिए हैं। सो ये था आज का डिज़ाइन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।